हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 13 का अभ्यास के लिए जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो पेज नंबर 94 निकालिए। देखिए क्या लिखा है अभ्यास के लिए। उसमें मौखिक में प्रश्न नंबर 1, श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। तो आपको यहाँ जो शब्द दिए हैं उसको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है और उसका उच्चारण करना है। मैं एक बार आपको इन शब्दों का उच्चारण करके बताती हूँ। धर्मनिष्ठता, प्रेरित, स्वर्ग, हिमालय, भ्रमण, स्वर्गलोक, युधिष्ठिर और वफादार। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, वो मैं आपको बाद में नोटबुक में करवाऊंगी। अब लिखित में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, उस वाक्य को आपको पढ़ना है और पता लगाना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। जो वाक्य सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। ये सभी वाक्य हमने जो लेसन पढ़ा है ना अभी 13 नंबर का, उसमें से ही दिए हैं। तो आपको वो पढ़कर पता लगाना है। तो पहला है कौरव में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। तो ऐसा वाक्य हमारे लेसन में आया था, लेकिन इसमें से कौन सा शब्द गलत है? ये पहला जो शब्द है कौरव वो गलत है, क्योंकि युधिष्ठिर थे वो पांडु के राजा के पुत्र थे, यानी कि वो पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। सही वाक्य ऐसा होगा। तो ये वाला वाक्य गलत है क्योंकि इसमें कौरव में लिखा हुआ है, तो उसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। अब युधिष्ठिर अपने साथ गाय को ले गए। तो ये वाला वाक्य सही है गलत है? गलत है, क्योंकि इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, गाय। लेकिन युधिष्ठिर अपने साथ किसको ले गए थे? कुत्ते को। किसको ले गए थे? अपने कुत्ते को। तो ये गाय लिखा हुआ है इसमें। तो ये वाला वाक्य भी गलत है, तो उसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। अब युधिष्ठिर भ्रमण करने हिमालय गए। ये वाला वाक्य सही है, तो उसके सामने सही का निशान लगाना है। उसके बाद बड़ा वाला यह पाठ जीव दया का पाठ सिखाता है। तो ये वाला वाक्य भी सही है, क्योंकि इस पाठ से हमें क्या बोध मिलता है? जीव दया रखने का मिलता है ना। तो उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। अब अंग वाला, जियो और जीने दो यह अधर्म है। तो ये वाला वाक्य गलत है, क्योंकि सही वाक्य क्या आता है? जियो और जीने दो यह धर्म है। क्या आता है? धर्म, लेकिन यहाँ अधर्म लिखा हुआ है। तो ये वाला वाक्य गलत है। अब प्रश्न नंबर 2 मैं आपको बाद में नोटबुक में करवाऊंगी। प्रश्न नंबर 3 आपको करना नहीं है। अब आगे है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में प्रश्न नंबर 1, विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, अच्छा। तो अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? बुरा लिखा हुआ है ना इधर। उसी प्रकार आपको जो अन्य शब्द दिए हैं उनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि बड़ा, तो बड़ा का विलोम शब्द क्या होगा? छोटा। क्या होगा बच्चों? छोटा। अब पीछे देखिए, स्वर्ग। क्या है? स्वर्ग। तो स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? नरक। क्या होगा?
नरक। फिर सुख, सुख का विलोम शब्द दुख। हारना, हारना का विलोम शब्द जीतना। धर्म, धर्म का विलोम शब्द अधर्म। समझ में आ गया बच्चों? एक बार हम फिर से देख लेंगे। बड़ा, बड़ा का विलोम शब्द छोटा। फिर स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम शब्द नरक। सुख, सुख का विलोम शब्द दुख। हारना, हारना का विलोम शब्द जीतना। धर्म, धर्म का विलोम शब्द अधर्म। समझ में आ गया ना? अब प्रश्न नंबर 2, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए हैं, तो उसके आंसर आपको इधर ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही उत्तर ढूंढकर उसके सामने लिखना है। तो यहाँ देखिए, पहला है क, जो सभी पर दया दिखलाता है। यानी कि जो व्यक्ति सभी पर दया दिखलाता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी पर, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसमें से उत्तर आप ढूंढिए, कौन सा आएगा? दयालु। क्या आएगा बच्चों? दयालु। जो व्यक्ति सभी पर दया दिखलाता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? दयालु। तो उसके सामने हमें लिखना है दयालु। अब ख, धर्म के अनुसार चलने वाला। यानी जो व्यक्ति धर्म के अनुसार, यानी धर्म का पालन करके जो व्यक्ति चलता है, तो उस ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसमें से क्या उत्तर आएगा? धर्मनिष्ठ। क्या आएगा? धर्मनिष्ठ। तो उसके सामने हमें लिखना है धर्मनिष्ठ। अब घ, भगवान पर विश्वास रखने वाला। यानी जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, विश्वास बोले, भरोसा बोले, आप कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को भगवान पर बहुत विश्वास है, श्रद्धा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आस्तिक। क्या कहेंगे बच्चों? आस्तिक। तो आपको उसके सामने लिखना है आस्तिक। अब बड़ा वाला ग, भगवान पर विश्वास न रखने वाला। यानी जिस व्यक्ति को भगवान पर भरोसा या विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? नास्तिक। क्या कहेंगे बच्चों? नास्तिक। तो उसके सामने हमें लिखना है नास्तिक। अब अंग, सब कुछ जानने वाला। यानी जिस व्यक्ति को सब पता होता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। क्या कहेंगे बच्चों? सर्वज्ञ। तो उसके सामने हमें लिखना है सर्वज्ञ। एक बार मैं फिर से आपको दोहराती कर बात समझा देती हूँ। जो सभी पर दया दिखलाता है, तो दयालु। धर्म के अनुसार चलने वाला, धर्मनिष्ठ। भगवान पर विश्वास रखने वाला, आस्तिक। भगवान पर विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। सब कुछ जानने वाला। तो जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ। अब यहाँ प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ हमें काल के बारे में जानकारी दी हुई है, जो मैं आपको पहले उसकी जानकारी देती हूँ, फिर आपको ये वाला जो है वो समझाती हूँ। तो काल क्या है? काल यानी कि समय। काल का मतलब क्या होता है बच्चों? समय। यानी काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय के पता चले उसे काल कहते हैं। यानी जिस शब्द के द्वारा हमें ये क्रिया कब हुई है, वो क्रिया होने के समय का पता चले, यानी कि ये क्रिया हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है, ये समय का पता चले, इसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से बच्चों? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अब भूतकाल क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का पता चले या बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं।
समझ में आ गया बच्चों? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। ऐसे जो वाक्य होते हैं उसके अंत में था, थे, थी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब वर्तमान काल, तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध हो या पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद आता है भविष्य काल, तो भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि जिस शब्द वाक्य के अंत में गा, गे, गी ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो वो वाक्य भविष्य काल के होते हैं। तो आपको पता चला कि भूतकाल यानी कि जो कार्य समाप्त हो गया है उसके लिए भूतकाल प्रयोग होता है, जो कार्य अभी चल रहा है उसके लिए वर्तमान काल, और जो कार्य भविष्य में होने वाला है उसके लिए भविष्य काल। तो यहाँ देखिए एक वाक्य दिया है, स्वर्ग में चर्चा हो रही है। तो चर्चा हो रही है तो एक क्रिया अभी चालू है, कार्य अभी शुरू है, इसलिए ये वर्तमान समय से संबंधित वाक्य है। इसलिए कौन सा वाक्य कहलाएगा? ये वर्तमान काल का। अब ख, देवदूत हारकर स्वर्ग लोक चले गए, तो ये चले गए यानी ये घटना पूरी हो चुकी है, तो ये घटना हो चुकी है। तो किस में आएगा? ये भूतकाल में। किस में आएगा? भूतकाल का वाक्य है। अब छोटा वाला ग, स्वर्ग लोक में युधिष्ठिर और कुत्ता साथ जाएंगे, अभी गए नहीं है या जा भी नहीं रहे, ये भविष्य में जाएंगे। ये घटना अभी हो भी नहीं रही और पूरी भी नहीं हुई, लेकिन भविष्य में होने वाली है, यानी कि ये घटना आने वाले समय से संबंध रखती है, इसीलिए ये भविष्य काल का वाक्य है। इसी प्रकार के क्रिया के घटने या होने के समय का बोध कराने वाले वाक्य को, शब्दों को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना। तो यहाँ देखिए काल के प्रकार दिए हुए हैं, मैंने अभी आपको समझाए कौन कौन से काल है। जो चलता हुआ समय है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहलाता है। दूसरा, जो बीता हुआ समय है यानी कि जो पूरा हो चुका है उसे भूतकाल कहलाता है। और तीसरा, आने वाला समय है यानी जो आने वाला है, आएगा, उसे भविष्य काल वो कहलाता है। यानी कि जो अभी चल रहा है यानी कि है वो वर्तमान काल, जो पूरा हो चुका है यानी कि जो गया वो भूतकाल जो बीत चुका है, और जो आने वाला है यानी आएगा वो भविष्य काल कहलाता है। तो यहाँ इसे आपने काल को, मैंने आपको काल के बारे में जानकारी दे दी, तो यहाँ उसी के अनुसार कुछ ब्लैंक्स दी हुई है, यानी कि रिक्त स्थान भरिए, वो आपको यहाँ कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ। क, वर्षा हो रही है, तो आपको ये वाक्य पढ़ना है। तो पढ़ा आपने, वर्षा हो रही है, तो ये कौन सी क्रिया बता रहा है? ये घटना अभी शुरू है, यानी बारिश अभी बाहर शुरू हुई है, चालू है। वो भविष्य में होगी या नहीं होगी उसके बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन वर्षा अभी शुरू है, तो ये कौन सी घटना है? शुरू है यानी चालू क्रिया है। तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है। कौन से काल का? वर्तमान काल, क्योंकि बारिश अभी चालू हुई यानी हो ही रही है, इसीलिए ये वर्तमान काल का उदाहरण है। अब ख, कल छुट्टी थी। देखा आपने, इधर लास्ट में क्या आता है? थी है ना, शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो थी। तो कौन से काल का वाक्य है ये? बोलो बच्चों, भूतकाल का, क्योंकि कल छुट्टी थी, तो ये भूतकाल का उदाहरण है। अब मेरे मामा मुंबई से आएंगे, क्या है ये? पीछे गे,
तो ये गे लगा है, तो कौन से काल का वाक्य है? मैंने आपको अभी आगे बताया था ना। तो यह उसके मामा अभी आए नहीं है, लेकिन आने वाले हैं। तो ये घटना कब होने वाली है? भविष्य में। तो यह भविष्य काल का उदाहरण है। अब बड़ा वाला घ, बच्चा खाना खा रहा है। यह बच्चा अभी खाना खाने का कार्य कर रहा है। तो ये वर्तमान काल का वाक्य है। यह वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि ये खाना खाने की घटना अभी शुरू है, बच्चा खाना खा रहा है। तो आपको अब काल के बारे में मैंने जो जानकारी दी, तो उसके हिसाब से आपको एक काल क्या है और उसके कितने प्रकार है, उसको आप कैसे पहचान सकते हो, वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।